हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आई होप आपने अपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी। अगर आप नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं और आप अपने नोट्स रेगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करें टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला तो होता है आपका होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। देखो अपना मेन जो फोकस रहेगा वो आपका टाइम वेस्ट ना करना रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको नोट्स दे रहे हैं ना, ये आपके एनसीईआरटी हो गए और काफ़ी सारे जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उन सभी का कंक्लूजन है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने नोट्स बना सकते हैं और अपने वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं, ताकि आपके रिवाइज़ भी होते रहें और नोट्स साथ के साथ बनते भी रहें। ठीक है, और देखिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बात कर रहे हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं। होमो का मतलब क्या रहता है, एक तरह से कि सेम। ठीक है, होमो का मतलब क्या रहता है, सेम। जीनियस का मतलब यह बोल सकते हैं कि वो मिक्स होना, और मिक्सचर दोनों का मिक्सचर बनना। ठीक है, तो ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if the different constituent of substance present in it are uniformly mixed without any clear boundaries of a separations। मतलब बोल सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग इनिशियली जो कंडीशंस में है उनकी जो प्रॉपर्टीज जो थी, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी जो थी मिक्स होने के बाद भी उनकी जो प्रॉपर्टी अगर सेम रहती है, ठीक है, उस मिक्सचर की मिक्स होने के बाद भी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, तो वो उसका मतलब क्या है, बोल सकते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। आई बात समझ में। तो और ये बात है कि मान लो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। दोनों का टेस्ट तो अलग है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिक्स होने के बाद भी क्या रहता है उनका, वो लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो बोल सकते हैं कि ये कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिजोल्व अ सॉल्ट, व्हेन वी डिजोल्व अ सॉल्ट लाइक NaCl, शुगर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। जो शुगर हो गया सोल्ट और जो सोल्ट हो गया NaCl हो गया, वो अपने क्या मिलेगा, अपने को मिक्स होने के बाद एक अपना होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सो यूनिफॉर्म, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सो uniformly mixed that it may not be possible to identify then this means that there is no boundary of the separation them। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अपने बोल रहे हैं, चेक कीजिए कि बात कर रहे हैं कि जो अगर डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली, मतलब सेम प्रोसेस से मिक्स होते हैं, उसके बाद मिक्सचर होने के बाद पॉसिबल नहीं है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे नमक में पानी में नमक मिला रहे हैं, ठीक है, मिक्स होने के बाद क्या हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये नमक है और ये पानी है? नहीं बता सकते, तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि देयर इज़ नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देम। तो इनके कह सकते हैं कि इनके अंदर कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इसको हम ये क्राइटेरिया दे सके कि हाँ भाई ये अपने सोल्ट है या फिर ये अपने वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं सम केसेस इन गैसेस। गैसेस के अंदर कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो वी कैन नॉट फाइंड दिस गैसेस प्रेजेंट इन एयर। एक बार बताओ, गैसेस भी अपनी सेम केस में रहती है कि बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, हम उसमें हवा के अंदर नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन गैस है या ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि जैसे कि एग्जांपल नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, इनर्ट गैसेज हो गई, बहुत सारी जो गैसेज प्रेजेंट रहती है अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम ब्रीदिंग भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, सांस जब लेंगे तो एक बात बताओ, क्या हम प्योर फॉर्म में लेंगे ऑक्सीजन? नहीं, हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है, हम क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेंगे, जिससे हमें हमारे जो बॉडी को रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा गैस एब्जॉर्ब करेगा, हमारी जो बॉडी है गैस एब्जॉर्ब करेगी और CO2 की फॉर्म में जो है रिलीज़ कर देगी, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, ए मिक्सचर इज ए सॉलिड लिक्विड और गैस मिक्सचर दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं थ्रू आउट एनी गिवन सैम्पल। मतलब दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हम मिक्सचर है किसका, सॉलिड लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, उसके सेम रेशियो रहेगा। आई बात समझ में, क्या रहेगा,
सेम रेशियो रहेगा, उन कंपोनेंट्स का क्या रहेगा, सेम रेशियो रहेगा। अपने किसी भी सैंपल ले लीजिए, कोई भी सैंपल ले लीजिए, उसमें क्या रहेगा, सेम अपना रेशियो रह सकता है। आई बस समझ में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक अपना हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आल्सो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रो का मतलब क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, मिक्स होने के बाद भी इनकी जो प्रॉपर्टी का डिफरेंट रहे, ठीक है, अगर इनकी प्रॉपर्टी क्या रहे, डिफरेंट रहे, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अपना पेट्रोल और अपना क्या रह गया, अपना शहद मान लीजिए, मिक्स होने के बाद भी हम इसको अलग बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आपका शहद हो सकता है और ये अपना पेट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए और में क्या बोल रहा है कि इट हैज़ ए कंपोनेंट इन विच द प्रपोर्शंस वेरी थ्रू आउट द सैंपल। भाई पूरे सैंपल के दौरान जो है इनका जो रेशियो रहता है क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। आई बस समझ में, कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए हम बात करते हैं अब कि ए मिक्सचर ऑफ ए सैंड। भाई क्या कह रहा है कि सैंड का मिक्सचर्स है एंड कॉमन सॉल्ट, और हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया, इज रिगार्डेड एज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों को मिक्स करेंगे तो वो सैंड और जो नमक है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा। नो डाउट दीज आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। पता है कि हमें ये दोनों ही सेम फेज में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और लेकिन हैव ए क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। लेकिन हमें पता है कि हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं कि हमें नमक ये हो गया और अपने सैंड ये हो गया। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट ऑन कैन बी ईजिली सीन इन द मिक्सचर। तो मिक्स करने के बाद हमें ईजिली पता चल सकता है कि हाँ भाई इसमें सैंड कौन सा है और इसमें पार्टिकल्स के हमने जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट नॉर्मली हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। आई बस समझ में। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली ऑयल एंड वाटर। ऐसे ही केस में ऑयल एंड वाटर के बारे में बात करें तो ये भी किसका एग्जांपल हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो सकता है। इट इज़ आल्सो बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लिक्विड बट हैव डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस। बोथ ऑयल एंड वाटर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर। भाई क्या कह रहा है कि मान लो ऑयल और वाटर को मिक्स करें तो ये मिक्स नहीं होता इजीली। आई बात समझ में। अब मिक्स नहीं होगा तो उस दौरान क्या होगा आपने कि बाउंड्रीज भाई इनकी क्या रहती है, वो भी डिफरेंट रहती है, सेपरेशन के दौरान भी वो डिफरेंट रहेगा। आई बात समझ में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपना मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो क्या बोल रहा है कि टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। मतलब हम मिक्सचर को जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड है हम उनको इजीली मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकली कंबाइन नहीं कर सकते इनको। आई बात समझ में। कंपाउंड क्या हो गया कि इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि इसमें कई अपने सब्सटेंस है वो केमिकली मिक्स कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं उनको। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ए मिक्सचर इज नॉट प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है भाई प्योर सब्सटेंस में थोड़ी रहता है। भाई एक बार बताओ, जब हम मिक्स ही कर दिया हमने उसको, अब ऑयल और वाटर है, क्या प्योर सब्सटेंस मिल सकता है, नहीं। पेट्रोल और कैरोसिन है, मिक्स हो सकता है अपने एक हद तक होता है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा जो ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वहीं से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम, लेकिन वो प्योर नहीं है। ठीक है, प्योर कब होगा भाई, प्योर जैसे मान लो अपने कोई भी एक प्योरेस्ट चीज़ है, एक ही सिंगल कंपाउंड है और वो वैसे ही लाई करता है, ठीक है, और उसमें कोई मिक्सचर नहीं लिया। अब नमक है, नमक में हम अगर हम नमक ही रखेंगे, ठीक है, तो प्योर फॉर्म में मान सकते हैं उसको, लेकिन हम उसमें जैसे शुगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि कंपाउंड के बारे में, कि ये जो कंपाउंड है कि प्योर फॉर्म में रहता है, प्योर सब्सटेंस में रहता है क्या, कंपाउंड। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो। ठीक है, जो अपने मिक्सचर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फिक्स रेशियो में नहीं रहता। आई बात समझ में। इट कैन वेरी, मतलब ये अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग रेशियो में रहता है। कंपाउंड बोल सकते हैं कि हम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए द फिक्स रेशियो बाय मास, रेशियो कैन नॉट चेंज। मतलब एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो है कंपाउंड का पूरा अपना रेशियो सेम
हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ भाई। हो सकता है कि फिक्स रेशियो में रहता है, आई बात समझ में, और इनका रेशियो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मिक्सचर के बारे में। इट मे बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं भाई, वो हो सकता है होमोजीनियस भी हो सकता है और वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड के बारे में बात करें तो इट इज़ ऑलवेज होमोजीनियस, दे हैव बोथ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। भाई पूरे सिस्टम के दौरान क्या रहता है, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है कंपाउंड की। ठीक है, तो इसको हम होमोजीनियस बोल सकते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या बोलेंगे, ये दोनों हो सकते हैं, होमो भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम बात कर रहे हैं पांचवा जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि अपने द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट हैव क्लोज लूज देयर आइडेंटिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर की, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। ठीक है, मिक्सचर शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर मिलेगा वो हमें सभी की करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। ठीक है, अब ऑयल और वाटर में है तो दोनों की करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है ना, ये खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा ये। आई बात समझ में। इसमें देखिए, कंपाउंड में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज, ए कंपाउंड डज नॉट शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। भाई जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O। ठीक है, H2 एक पूरा कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद भी तो बना है। ठीक है, और हम उसमें आइडेंटिटी नहीं बता सकते कि हाँ भाई कौन सा इसमें ऑक्सीजन है, कौन सा इसमें हाइड्रोजन है। बता सकते हो पानी में कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हो सकता है? नहीं, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर सकता है, और हम इजीली शो नहीं कर सकते करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स डिस्क्राइब ये करेगा। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है कि नो एनर्जी चेंज इन नोटिस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के दौरान जो है देखा जाता है कि हाँ भाई इसमें कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्मेशन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड। मतलब कोई कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड के दौरान क्या होता है कि एनर्जी लूज भी होती है और गेन भी होती है। जो किसके फॉर्म में रहेगा, हीट के फॉर्म में रहेगा, लाइट के फॉर्म में रहेगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, या तो भाई एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। सेवन्थ पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें हम मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मेथड लगा के। ठीक है, उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन हम देखा जाए कि कंपाउंड के अंदर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, अब अगर हम ही कंपाउंड को सेपरेट करना चाहें तो वो नहीं होगा। आई बात समझ में। क्या हम H2O को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर है, क्योंकि हमें इसमें क्या है, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को, लेकिन मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट इजीली कर सकते हैं। देखिए, अब लास्ट पॉइंट है अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं रहता। मतलब एक बार बताओ, इनिशियली जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कैसा रहेगा, अलग रहेगा। मिक्स होने के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो अलग रहता है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, तो इसका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है, और हमने नोटिस किया है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।